बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर थ्रू आउट हकीकत टीवी इन्फॉर्म करता रहा कि मामलात बहुत बिगड़ने वाले हैं और पाकिस्तान और अमेरिका इस दफ़ा आमने सामने आने वाले हैं। और इस दफ़ा बाइडन और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसी गलती नहीं करने वाली जिससे वो ये सोचें और बाद में डॉक्यूमेंट्रीज रिपोर्ट जारी करते फिरें कि हमने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर तो पाकिस्तान ने हमें हराने के लिए सारा कुछ किया है। अब सूरत हाल देखिए क्या है। हालिया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, आपको बताया कि जनरल बाजवा की सरबराही में जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें बाइडन को पैगाम दिया गया कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ वो फैसला करेंगे जो हमारे मफाद में होगा। उसका इलामिया सबको पता है, उस पर तफसीली हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब गुलबदीन हिकमत यार, आज उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन की शिकस्त को आज 32 साल पूरे हो चुके हैं और अफगान तालिबान ने ज़बरदस्त इलामिया भी जारी किया है और वार्न भी किया कि अमेरिका हालत देख ले, उसके टुकड़े किए थे तो तुम भी तैयार है ना। लेकिन असल बयान दिया है गुलबदीन हिकमत यार ने, और गुलबदीन हिकमत यार सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ता रहा। और इस सूरत हाल के अंदर सबसे पहले समझ उन्होंने बयान क्या दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में दुनिया की महंगी तरीन जंग हार चुका है तमाम वसाइल के साथ। अमेरिका के पास ऑप्शन कोई नहीं है, वो यहाँ से निकल जाए, और अगर वो नहीं निकलता तो उसके लिए मामला ख़राब है। और फिर अशरफ गनी की हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि अशरफ गनी की हुकूमत पूरी तरह नाअहल है और अगर इन्होंने पीछे ना हटे तो इनकी हुकूमत भी ख़त्म कर दी जाएगी। यानी अमेरिका को पैगाम दिया गया है कि तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पपेट भी नहीं। लेकिन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका क्लियरली समझ रहे हैं कि ये हिकमत यार का जो बयान है वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर दिया है और अमेरिका को इनडायरेक्ट पैगाम दिया है कि अगर आप अफगानिस्तान में इस जंग से बाहर निकल कर वापस नहीं जाते तो फिर आपकी भी ठुकाई होगी, हर तरह से ठुकाई होगी। और ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद हिकमत यार का बयान है। देखिए, गुलबदीन हिकमत यार को समझ लीजिएगा, गुलबदीन हिकमत यार पावर के साथ रहता है, ये ज़हन में रखिएगा। वो लड़े ज़रूर है सोवियत यूनियन के खिलाफ, लेकिन अफगान तालिबान जैसा मामला नहीं था। जब हालात ख़राब हुए, मुल्ला उमर ने इन सबको ठुकाई की, ये ईरान के अंदर उपोश हो गए, इनके ताल्लुकात हैं तुर्की के साथ, तैयब उर्दगान तो इनको अपना उस्ताद कहते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। गुलबदीन हिकमत यार को तैयब उर्दगान अपना उस्ताद कहते हैं कि तस्वीर हमेशा से रही। गुलबदीन हिकमत यार के ताल्लुक है ईरान के साथ, उनके पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ उनकी मीटिंग हुई, उनके साथ भी ताल्लुकात है। नहीं उनके ताल्लुकात किसी के साथ तो दो ही चीज़ों के साथ नहीं है, एक अमेरिका के साथ नहीं है और एक भारत के साथ नहीं है। अब इस सूरत हाल के अंदर उनकी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है, क्योंकि जनरल लॉयड ऑस्टिन ने अनकरीब फ़ोन भी करना है, विजिट भी करना है, जनरल बाजवा से मुलाकात करने के लिए भी आना है, इमरान खान से भी मुलाकात करनी है। और जो बाइडन ने अभी तक फ़ोन नहीं किया इमरान खान को, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने कोई लॉबिंग फर्म हायर नहीं की कि जो बाइडन फ़ोन करे इमरान खान को। पाकिस्तान ने भाव तक अभी तक नहीं डाला, वो खुद फ़ोन करेंगे या बातचीत होगी तो होगी। यानी पाकिस्तान की तरफ से कोई दबाव नहीं, क्योंकि ना तो हमें कोई ज़रूरत है अमेरिका की। बाइडन ये बात अच्छी तरह समझता है कि पाकिस्तान चाइना के कैंप में जा चुका है। अब सूरत हाल ये है कि आज अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने धमकी दिलवाई है हमें। देखिए, हम क्या धमकी दिलवाएं या कोई और धमकी दिलवाए, अमेरिका को छोड़ेंगे तो कोई भी नहीं। अब जाहिर सी बात है, हम चले गए हैं चाइना के कैंप में, हम अमेरिका को सपोर्ट तो नहीं करने वाले इस जंग में। आपको क्या लगता है जनरल बाजवा ने इतनी देर बाजवा डॉक्ट्राइन के तहत मुज़ाकरात किए, इमरान खान आगे बढ़े, इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज इमरान खान को क्यों क्लियरली सपोर्ट करती रही? क्योंकि इमरान खान का क्लियर मौक़िफ़ है कि जंग ख़त्म हो, अमेरिका यहाँ से निकले। अब चैलेंज सबसे बढ़कर ये है कि इमरान खान की जानिब से फ़ौज को ये बात कही गई है कि हम इनकी जंग में नहीं जाएंगे। जंग में जाने का मतलब ये है कि आप नेटो सप्लाई बहाल करें, मैं इसके हक़ में नहीं। फ़ौज का भी यही मौक़िफ़ है। अब आप ये देखें कि जब जनरल कासिम का मामला हुआ तो पाकिस्तान की फ़ौज से अड्डे मांगे गए थे, हमने इनकार कर दिया अमेरिका को, क्योंकि चाइना भी राज़ी नहीं था। ईरान के खिलाफ हम वैसे नहीं जाना चाहते थे, चाइना की वहाँ पर 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान एक नई जंग शुरू नहीं करना चाहता, तो हम क्यों अमेरिका का साथ दें? अमेरिका से क्या हम एड लेते हैं?
क्या जहाज़ लेते हैं? हम कुछ भी नहीं लेते अब उनसे, तो लिहाजा हमें उनकी परवाह नहीं। चाइना हमारे साथ अगर कोई पाबंदियाँ कभी लगेंगी ज़िंदगी में तो वीटो कर देगा वो, हमें कोई परवाह ही नहीं इन तमाम चीज़ों की। फैटफ के अंदर अमेरिका चाह के भी नहीं हमें ब्लैक लिस्ट कर सकता, जो मर्जी कर ले, ग्रे लिस्ट तक रखेंगे। जब ज़रूरत होगी चाइना के पास पावर है वो वीटो कर देगा। इस चीज़ को आपने अब समझना है अच्छी तरह। अमेरिका में अगर ये पैगाम गया है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अमेरिकी ठुकाई के लिए तैयार है, तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान अमेरिका की ठुकाई इसी दिन हो जाएगी जिस दिन पाकिस्तान अमेरिका को कह देगा कि अब हम आपकी जंग में नहीं जाएंगे। क्योंकि रास्ते से आप नेटो सप्लाई जब नहीं जाने देंगे, जब आप माल नहीं जाने देंगे, जब आप चीज़ें बंद कर देंगे, तो लड़ना कहाँ से है? फिर अमेरिका पाकिस्तान को धमकियाँ देगा। अभी तो इन्होंने पूरी तरह सिचुएशन को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या उनकी एस्टैब्लिशमेंट या डीप स्टेट ये बात नहीं देख रही कि गुलबदीन हिकमत यार का बयान क्या है, इसके पीछे खड़ा कौन है, ये क्यों बयान आया है? पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो मर्जी सोचे, हमारा क्लियर मौक़िफ़ है, इमरान खान बड़े सख्त मूड में है और फौज भी बड़ी सख्त मूड में है, इस्टेब्लिशमेंट भी, इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह तक भी कतई नहीं चाहते कि अब यहाँ पर दोबारा जंग शुरू हो, क्योंकि हमने इतनी कुर्बानियाँ दी। हमारे जर्नल से लेकर ब्रिगेडियर से लेकर हमारे सिपाही से लेकर हमारे मेजर कर्नल, कौन कौन इसमें शहीद नहीं हुआ? आम पाकिस्तानियों का क्या नुकसान हुआ? लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने जब जाते थे तो तकलीफ होते थे कि कहीं आज कुछ हो ना रहे, पता नहीं जिंदा भी आएंगे कहीं। उस क्राइसिस से फौज ने निकाला है। कराची क्लियर किया आपका, बलूचिस्तान क्लियर किया, वजीरिस्तान किया। तो क्या पाकिस्तान की फ़ौज ये समझेगी कि दोबारा हम उसी जगह चले जाएं और जहाँ पर जाकर कुर्बानियाँ दें, हम आगे बढ़े? क्योंकि अब जो जंग शुरू होनी है, ऊपर से अखंड भारत वाला सिलसिला है। देखिए, पहले मोदी का मामला नहीं था, मोदी फिर इक़्तिदार में 2014 के बाद आया। गुलबदीन हिकमत यार छुपा रहा, कभी उधर कभी उधर। अब अफगान तालिबान, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, वो तो बुरी तरह तैयार है। अब हाल ही के अंदर जो अफगान तालिबान ने किया, जो बाइडन को कहा कि हम आपका सत्यानाश कर देंगे अगर आपने ये जंग ख़त्म ना किया, और अगर आपने अपना मायदा पूरा ना किया तो फिर आप देख लें जो रूस का हाल हुआ है, हम आपका भी हाल करेंगे, छोड़ेंगे आपको किसी सूरत नहीं। अगर पाकिस्तान अफगान तालिबान से इस दफ़ा रिजल्ट चाहता है तो जाहिर सी बात है फिर हमें नेटो सप्लाई नहीं बहाल करनी पड़ेगी। और दूसरी सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि चाइना कतई नहीं चाहता। देखिए, चाइना ने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उसकी आखिरी शारक बची है गवादर, वो शुरू होता है खुंजराब से, काशकर से शुरू होता हुआ जाता है गवादर तक। तो आपको क्या लगता है कि जब अफगानिस्तान की जंग होगी तो उसके सीपैक के रास्ते के ऊपर उसको नहीं पता कि अमेरिका आ रहा है मारने के लिए? क्या वो पाकिस्तान को कहेगा कि आप नेटो सप्लाई करें? क्या कर लेगा अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा? पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करेगा? हम ऑलरेडी कह देंगे भैया आपकी जंग है, आप जाने, आपका काम जाने। पाकिस्तान का अमेरिका को रास्ता ना देना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है कि आप अमेरिका को कह दें हम आपकी जंग में नहीं खड़े। आप समझ लें आप अमेरिका को हरा जाएंगे, इससे बड़ी बात क्या होगी? अमेरिका पहली तरह चाहता है कि पाकिस्तान साथ दे। जब हम कहेंगे भाई हमारे पास तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, हम आपकी जंग में नहीं आना चाहते। अफगान तालिबान सिर्फ पाकिस्तान से ये नहीं चाहते कि आप आएँ, वो तो चाइना उनको असलहा भी देगा, वो ब्लैक मार्केट से भी ले सकते हैं, ग्रे मार्केट से भी ले सकते हैं। वो दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स को उन्हें शिकस्त दी है, उनके हाथ अब बड़े लंबे, अल्लाह ने उनकी बड़ी मदद की है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारा इस जंग में साथ दें या ना दें, आप अमेरिका को कम से कम असलहा ना दें, उनको नेटो सप्लाई ना यहाँ पर आने दें। अगर उनकी नेटो सप्लाई यहाँ से गुजरती है तो फिर पाकिस्तान के हवाले से अफगान तालिबान अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखेंगे। देखिए, प्रॉब्लम उनको कोई नहीं है, 20 साल भी तो जाती रही है, दे दी उन्होंने शिकस्त, लेकिन वो प्लस पॉइंट ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ने ये कहा। अब जानते अफगान तालिबान तैयार नहीं थे मुज़ाकरात के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाला, गुलबदीन हिकमत यार को डाला, बड़े लोगों को डाला, बीच में बड़ी बड़ी ताकतों को डाला कि आप बातचीत करें, एक दफ़ा अमन हो जाए, हम बहुत तंग आ गए। अब आप सोचिए जब बाइडन आएगा तो आप अगर सप्लाई जारी रखते हो तो अफगान तालिबान आपकी मानेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए फैसले का वक्त है। अगर किसी ने ये समझना है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दिया तो समझ ले फैसला क्लियर है, अमेरिका को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गया तो ठुकाई तो तैयार है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।